ऐसा कहा जाता है जब किसी घर में 40 दिन के लिए रोशनी ना जले तो वो घर जो है ना उसके अंदर जिन वगैरह आके रहने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही एक घर है मेरे गाँव में और ये टाइम का बहुत टाइम पहले की बात है। ये उस टाइम की बात है जब मैं शायद से 3rd 4th स्टैंडर्ड में थी, मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम पर। तो उस टाइम पर हमारे गाँव में एक घर था और वो घर में है ना जो लोग रहते थे वो बहुत दिनों से कहीं बाहर गए हुए थे। उन्होंने हालाँकि एक डिम बल्ब छोड़ा हुआ था अपने घर में, लेकिन शायद वो बल्ब ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से घर की रोशनी भी बंद हो गई थी। तो फिर है ना, बहुत दिन ऐसे ही बीत गए और करीबन 40 दिन के लिए उस घर में लाइट नहीं चली। और फिर उसके बाद में जो आस-पास के पड़ोसी थे ना, वो बताने लगे कि उस घर में कुछ अजीब हो रहा है। उस घर में से अक्सर बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर से आवाज़ें आ रही होती है, बर्तनों की उठा-पटक करने की। जो पंखे हैं वो चालू हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लाइट चालू हो रही है, बंद हो रही है, अंदर से अजीब-अजीब सी गुर्राने की आवाज़ें आ रही है। इस तरीके की बातें हैं ना, उस घर के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर होने लग गई। तो हम सारे लोगों ने तो उसको भूतिया घर ही बोल दिया था। अब आपको पता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन वगैरह होता है। अभी वो जो घर था ना, उसके पड़ोस में मेरी कुछ दोस्तों के घर थे, तो मैं उनकी तरह अक्सर खेलने के लिए जाया करती थी। तो एक दिन इसी तरीके से मैं और मेरी कज़न हमारी फ्रेंड के यहाँ पर खेलने गए थे, जिसका घर उस भूतिया घर के बाजू में ही था। तो वहाँ पर मैं गई हुई थी और फिर खेल-खेल के जब हम लोग थक गए तब मैं वहाँ पर ऐसे ही बैठ गई थी। मेरी कज़िन तो अपनी दोस्तों के साथ में थी, लेकिन मेरे अंदर है ना खलबली मची हुई थी। मैं चाहती थी देखना कि हो क्या रहा है इस घर में, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा था उस घर के बारे में। तो मैं उस घर के खिड़की थी उसके करीब गई और उसमें से थोड़ा-सा फट ऐसे खुला हुआ था जिसके अंदर से सब कुछ नज़र आ रहा था। तो अभी मैं अंदर देख ही रही थी कि अचानक से है ना एक छोटा-सा डिम बल्ब, रेड कलर का डिम बल्ब अचानक से रोशन हुआ और चालू हुआ, बंद चालू ऐसे-ऐसे करने लगा। और फिर मैंने अचानक देखा कि पंखा भी चालू हो गया, पंखा चल रहा है। अब मैंने बाहर दरवाज़े पर नज़र डाली तो देखा कि ताला लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब अंदर कोई भी नहीं था। अब मेरी फ्रेंड्स वगैरह उस साइड थी, तो मैंने और अंदर देखने की कोशिश की ना, तो अचानक से मुझे बर्तनों के धड़ाम से ऐसे गिरने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने बर्तनों को ज़ोर से पटक दिया। अब यहाँ पर मैं डर गई और मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसी और मैं वहाँ से भाग गई। और मैंने इस चीज़ के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताया था। तो फिर मेरी जो फ्रेंड थी जिसका घर उस घर के बाजू में था, उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले है ना, कुछ दिन पहले मतलब 1 दिन पहले वो जो घर है ना उसकी खिड़कियाँ ऐसी खुली हुई थी, तो अंदर से अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो फिर इस वजह से है ना वो जो मोहल्ला था वहाँ पर एक घर ऐसा भी था जिसके अंदर मौलाना की बीवी रहती थी। मौलाना और मौलाना की बीवी और उनके बच्चे वगैरह रहते थे। तो जो मौलाना थे वो तो मस्जिद में चले गए थे, तो जो वो धड़ाम-धड़ूम की आवाज़ें आ रही थी ना, बर्तनों के पटकने की अजीब-अजीब सी गुर्राने वाली आवाज़ें आ रही थी, तो उसकी वजह से जो पड़ोसी थे ना, उन्होंने मौलाना की बीवी के पास गए, बोले कि अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही है, प्लीज़ चल के देख लो आप ही। तो जो मौलाना की बीवी थी बोली चलो ठीक है हम लोग चल के देखते हैं। तो वो जो घर था ना उसके बाजू में ऐसे कुछ चबूतरा टाइप का बना हुआ था। तो मौलाना की बीवी इस चबूतरे पर चढ़ गई और जो खिड़की थी ना उसको खोलने की उन्होंने कोशिश की। अभी उन्होंने खिड़की खोली और है ना वो अंदर झाँकने लग गई। अभी अंदर था घुप अंधेरा, क्योंकि घर ऐसा कंप्लीटली बंद था, सारी खिड़कियाँ वगैरह भी बंद थी। बस उन्होंने जो खिड़की खोला था वही पार्ट वैसे खुला था। तो उनको है ना अचानक से उन्होंने कुछ देखा, उनको ऐसे कुछ तो नज़र आया वहाँ पर, ऐसे कुछ लाल चमकती हुई आँखें, तो उसको और ज़्यादा गौर से देखने लगी। अब ये जो मौलाना की बीवी थी ना वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी, वो आसानी से डरने वाली नहीं थी। तो वो देखने लग गई कि चल क्या रहा है आखिर घर में। तो फिर जैसे ही देखने के लिए उन्होंने अपना रेलिंग के ऊपर हाथ रखा ना, तो उनका हाथ किसी ने ज़ोर से पकड़ लिया। अभी जिस जिस जो भी था जिसने उनका हाथ पकड़ लिया था ना, वो हाथ एकदम ऐसे ठंडा था। और मौलाना की बीवी ने बताया था कि वो हाथ है ना ऐसे काला पड़ा हुआ था, नाखून लंबे थे उसके। अभी ये देखकर है ना मौलाना की बीवी ने ज़ोर-ज़ोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो जो एंटिटी थी ना उसने उनका हाथ छोड़ दिया। और फिर मौलाना की बीवी जल्दी से चबूतरे से नीचे उतरी, उन्होंने और दुआएँ वगैरह पढ़ी, अपने ऊपर फूँकी, दम कर लिया ताकि जो एंटिटी है उनके पीछे ना लगे, और फिर खिड़की को दोबारा से बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि शायद इस घर में 40 दिन के लिए लाइट नहीं जली, रोशनी नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पर है ना जिन जो होते हैं वो आकर रहने लग गए हैं। तो इस घर को साफ़-सुथरा कराना पड़ेगा, इस घर में सूरे बकरा वगैरह पड़नी पड़ेंगी, तब जाकर ये घर साफ़ हो जाएगा। अभी ये जो आवाज़ें आ रही हैं उन सबको इग्नोर करो, जो मालिक हैं उनको इन्फॉर्म करो ताकि वो लोग आए और इन सब के बारे में देखें।
तो वैसे ही किया गया, कुछ दिन बीत गए और जो मालिक वगैरह थे वो तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि घर को खोल दे। फिर उनके घर को खोला गया। अब घर को खोला गया ना, तो पता चला कि घर की जो दीवारें थी ना वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से उन दीवारों को ऐसे खरोंचा हो, नोचा हो, सारा पेंट उखड़ गया था। घर की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। ऐसे लग रहा था जैसे अंदर किसी ने बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ मचाई हो। और बिजली जो थी ना, बिजली की वायर्स यहाँ वहाँ से निकली हुई थी, फिर बर्तन यहाँ वहाँ पर पड़े हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ था, दीवारें पूरी ख़राब हो गई थी। और फिर उनको बाद में पता चला कि उन्होंने जाते समय जो बल्ब लगाया था ना, वो बल्ब एक्चुअली ख़राब हो गया था। इसकी वजह से 40 दिन के लिए घर में पूरा अंधेरा था और उसी वजह से शायद जिन वगैरह जो थे वो वहाँ पर आकर रहने लगे थे और वो अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करते थे। फिर उसके बाद में जब रिश्तेदार जो थे उनके, वो उस घर में गए, तो उन्होंने ना मौलाना को बुलाए और फिर मौलाना ने वहाँ पर दुआएँ पढ़ी, वहाँ पर सूरह बकरा पढ़ी और जो भी प्रोसीजर करना था वो सब सारा प्रोसीजर कर दिया। उस घर को क्लीन कर दिया, पूरी तरीके से साफ़ कर दिया। और फिर उसके बाद में कई दिन बीत गए और फिर जो घर वाले थे वो आकर रहने भी लग गए और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस घर में दोबारा से ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन उस टाइम पर इस घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह हुआ करती थी, सब लोग ये जानते थे और काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता था। वेल, आप क्या सोचते हो इन सब के बारे में? कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।